हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको बैकग्राउंड से देख करके लग गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ किचन में। तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना ये चीज़, तो मैं हूँ यहाँ पे और हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे बन रहा है मेरा गोभी का पराठा। मटेरियल तैयार कर रही हूँ मैं, गोभी का मटेरियल तैयार कर रही हूँ इस तरीके से नहीं किचन में। और यहाँ पे बन रहा है गोभी का मटेरियल। और क्या चल रहा है, सुबह का नाश्ते की तैयारी चल रही है। यस, तो आजकल यही ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। और मेरी बिटिया रानी अंदर से बुला रही, तो देख के आते हैं कि क्या बात है। अंदर टुक टुक दूध पी ली है और रिद्धि अपना मिल्क फिनिश कर रही हैं। और यहाँ पे मैं वापस किचन में आ गई हूँ और किचन के काम में लगी हुई हूँ। गोभी की पराठे की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। जिनको नहीं आता वहाँ पे जाके सर्च कर ले, और जिनको आता है तो अच्छी बात है। हर कोई अलग तरीके से बनाता है, मैं भी थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। तो आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग। अभी तक सब पुराने व्लॉग जा रहे थे, मैंने कहा नहीं चलो ठीक है अब स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मैंने ब्रेक ले लिया था, तो फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं गोभी का पराठा। उसके लिए पहले मैंने यहाँ मटेरियल तैयार करना है, फिर मैं लगाऊंगी आटे, मतलब तैयार करूँगी आटा। क्योंकि पराठे वगैरह बनाने के लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट बात, थोड़ा सा गीला आटा रखना चाहिए। ये एक्चुअली मतलब माता जी हमारी जो है वो बताई हुई थी, सासू माँ। तो ये वाला हमेशा याद रखिएगा। टाइट आटा रहेगा तो जल्दी अच्छे पराठे नहीं बनते, उसके लिए थोड़े से नरम मतलब गीले टाइप्स वाले आटे रखने चाहिए। तो आटा गूँथना बाकी है और पराठा बनाना है। बच्चों ने दूध फिनिश कर लिया है और मैंने भी अपने सुबह की गर्म पानी पी लिया। और हस्बैंड जी जा चुके हैं सोशल करने के लिए। आजकल चल रहा है सोशल, जो कि मॉर्निंग में 8 to 10 AM तक चलता है उनका सोशल। तो वही करने के लिए गए हैं बाहर। तो चलिए नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो किचन में जितना इधर उधर सब फैला है पहले उसको मैं हटा करके क्लीन करूँगी। क्योंकि देखिए किचन ऑलरेडी मुझे लगता है हर किसी का कुछ ना कुछ फैला ही रहता है इधर उधर। ये नहीं कि किसी का किचन एकदम क्लीन रहता हो। क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं ना, तो हमारे सामान कभी कुछ गिर रहा है, कभी अगर भून रहे हैं या मसाले डाल रहे हैं तो इधर उधर ही फैल जाता है। तो पेपर वगैरह मैंने रखा था पराठे बनाने के लिए, ताकि मैं पेपर लगाऊंगी उसके ऊपर रखूंगी, ताकि जो उसका ऑयल होता है ना पराठे का वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले पेपर। तो इसलिए यहाँ मैंने न्यूज़पेपर रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है। अदरवाइज़ मैं टिश्यू पेपर लगाती हूँ पराठे वगैरह रखने के लिए। लेकिन टिश्यू पेपर ना जब नीचे से थोड़ा सा पराठा गीला हो जाता है ना, तो वही टिश्यू पेपर उसमें चिपक जाता था। इस वजह से मैं पेपर यूज़ करती हूँ। और यहाँ मैंने आटा गूँथ के रख लिया है। तो थोड़ी देर सानने के बाद मैंने आटा थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, उसके बाद फिर मैं दोबारा उसको गूँथ रही हूँ। तो आज थोड़ा अलग तरीके से मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ, बिना मसाले वाले, जो कि केवल सिंपल तरीके से लहसुन मिर्चे का तड़का लगा करके, जीरे का, और गोभी को कस के डाल के भून के मैं बनाऊँगी आज गोभी का पराठा। तो इधर चल रही है बच्चों की पढ़ाई। यहाँ पे रिद्धि नाश्ता वगैरह करने के बाद पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ पे टुक टुक प्ले कर रही हैं। और यहाँ पे पानी किसने गिराया है, ये होता है अक्सर, बच्चे अगर घर में रहते हैं तो पानी वगैरह पड़ा रहता है। और उधर सारा बेड्स ऐसे ही मेरा फैला हुआ है चारों तरफ। सुबह से मेरे पास बहुत ज़्यादा काम रहता है और बच्चे रहते हुए तो आपका कभी ना कभी इधर उधर फैला रहता है। रिद्धि नाश्ता करने के बाद थोड़ा पढ़ती हैं, जो उनको होमवर्क मिला रहता है उसको लर्न करती हैं। और इधर मैं चल रही हूँ बेड वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि अब मेरा टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। अभी मैंने बस मटेरियल रेडी करके रखा है गोभी का, और आटा मैंने लगा के रख दिया है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 8 बजने में 15-20 मिनट बाकी है। और यहाँ पे टुक टुक खेल रही हैं। इनको पढ़ने के लिए ना कोई कहे, छोटी है अभी इतनी बड़ी है भी नहीं, तो फिर ठीक है। हाँ, पढ़ाई कर रही थी भाई। और यहाँ मेरा रिद्धि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये गुड गर्ल है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी। हाँ, खेल रही थी। हाँ, तो अभी मैं रिद्धि जो लर्न कर रही हैं उसको एक बार मैं सुन लूँगी बीच में। हाँ, रिद्धि के से थोड़ा सा मैं देखूंगी कि क्या पढ़ रही हैं। इसके बाद मैं ये पूरा घर क्लीन करूँगी, जो कि मेरा घर पूरा फैला हुआ है, तो उसको क्लीन करना है। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। एक ब्रेक हो जाने के बाद फिर से आना मतलब होता नहीं है, थोड़ा सा आलस लग रहा था, लेजी लग रहा था। लेकिन मैंने कहा नहीं चलो फिर स्टार्ट करते ही हैं।
तो फिर से डेली रूटीन पे अपने आ गई हूँ और आपके साथ मैं अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह मैं जब उठी थी ना, सुबह 7 बजे उठी थी। उसके बाद गर्म पानी पिया था, बच्चों को ब्रश वगैरह कराए थे और हस्बैंड जी को चना, जो अंकुरित चने होते हैं, वो दिया था। फिर वो सोशल करने गए और फिर उसके बाद मैंने गोभी वगैरह कसा और नाश्ता वगैरह बनाया। तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। आज मैं आपको अपना डेली रूटीन सुबह 6 बजे से दिखा रही हूँ कि क्या क्या करते हो। और इस वक्त 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है। फ़िलहाल मैं मेडिसिन पे चल रही हूँ, तो थोड़ा सा दवा खाई हुई, जो कि खाली पेट खाया जाता है। उसके 1 घंटे बाद ही कुछ खा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने गर्म पानी और एक खाली पेट वाली दवा खा के मैं हूँ। और अब मैं थोड़ी देर में चाय बनाऊंगी। इससे पहले मैं ये जो मेरा फैला हुआ है मैसी मैसी है, वो थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। उसके बाद चाय बनाएंगे और गर्मा गर्म पराठा। तो ये होगा आज का हमारा नाश्ता। तब तक हस्बैंड जी भी आ जाएंगे। तो हम लोग ऑलमोस्ट सुबह का टाइम जो होता है ना, एक्चुअली आज संडे है, तो संडे के दिन कोशिश करते हैं हम लोग साथ में ही नाश्ता करें। नहीं तो हस्बैंड जी को जाना पड़ता है ना, तो नाश्ता नहीं बन पाता है, खाना ही बनता है, खा के वो चले जाते हैं और कभी कभी टिफ़िन भी ले जाते हैं। तो आज संडे है, तो कुछ सोच रहे थे हम लोग साथ ही में नाश्ता करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ हो गई ना, काफ़ी ज़्यादा बात करने लगो तो ख़त्म ही नहीं होता है। और आप लोगों के यहाँ ठंडी कैसी है? अब तो गर्मी आ गई है ना, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा हल्का हल्का ठंड लगता है। ऐसा होता है, आपके साथ होता है कि नहीं बताइएगा। और पंखा चला के मैं रात में सोती हूँ। आप लोग सो रहे हैं कि नहीं पंखा चला के, ये भी बताइएगा। क्या मैं क्वेश्चन कर रही हूँ यार, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा आपसे, तो यही सब मैं बोल रही हूँ। तो फिर चलिए अभी रिद्धि से थोड़ा सा मैं पूछती हूँ कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है इतनी देर में। तो यहाँ पे मैं जो टुकटुक ने फैलाए हुए हैं टॉयज़, वो मैं यहाँ पे समेट के रख रही हूँ। अक्सर टॉयज़ टुकटुक ना अपना ऐसी तरीके से फैला देती है। छोटे छोटे जो टॉयज़ होते हैं मैं इस तरीके से कैरी करके डब्बे में रखती हूँ। और यहाँ पे रिद्धि अपना लर्न कर रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो भूल रही थी। मैं पूछ रही थी, मैंने कहा ठीक है और टाइम है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इनके बुक्स वगैरह मैं सही कर रही हूँ। अदरवाइज़ रिद्धि को मैं बार बार कहती हूँ अपने बुक वगैरह खुद से सही रखा करो, बट वो बार बार भूल जाती है। तो मैंने कहा लाओ मैं ही सही कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं रिद्धि से बोल रही थी कि अच्छे से मन लगा के पढ़िए, मॉर्निंग टाइम है, थोड़ा टाइम रहना चाहिए ना बच्चों को पढ़ने के लिए। और कल रात में हम और मेरे हस्बैंड जी गए थे शॉपिंग करने, बच्चे भी गए थे, घर के कुछ सामान थे वही सब लाने के लिए। और मेन तो मैं गई थी अपने लिए लहंगे और दुपट्टा लेने के लिए, जो कि नहीं ले पाई। और वी मार्ट में, क्योंकि वी मार्ट गए थे हम लोग मॉल, तो वहाँ मुझे पसंद नहीं आया था। इसके बाद मैं यहाँ पे रिद्धि से पूछ रही हूँ। रिद्धि ने कहा मामा मुझे पूरा लर्न हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है चलिए सुनाइए। तो मैं यहाँ रिद्धि से सुन रही थी वही सब। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सही करूँगी। हस्बैंड जी सुबह यहीं पे टांग दिए थे निकाल के, अदरवाइज़ मैं दरवाजे के पीछे हम लोग कपड़ा टांगने वाला बनाए हैं हैंगर। और फिर जो कल रात में शॉपिंग करके लाए थे वही सब मैं समेट के इसमें रख रही थी, क्योंकि टुक टुक एक से एक चीज़ें मतलब निकाल के, बिस्किट वगैरह थे और साबुन वगैरह थे, वो सब इधर उधर निकाल के फैला दी थी। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मैंने एक अपने लिए टॉप लिया था जो कि 399 में है और बहुत ही सुंदर था, डार्क ब्लू कलर का है। और घर के कुछ सामान है वही ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ। बिस्किट वगैरह हो गया, साबुन वगैरह हो गया। मेरे घर में जो जैसा चीज़ ख़त्म होता है ना वैसे आता है। तो वही कल हम लोग रात में गए थे शॉपिंग करने के लिए, 7 बजे हम लोग गए थे, तब हस्बैंड जी आए थे। तो ये सब ख़रीद के लाए थे, यहीं पे सोफ़े पे ही रह गया था। तो मैंने कहा लाइए आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा पास से दिखाते हैं कैसा है ये टॉप। बहुत सुंदर है एंड डार्क ब्लू कलर का है और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कंफर्ट टॉप है। यस बेटा, मैं इसको कल खा लूंगा। ओके। तो काफ़ी अच्छा ये टॉप है, एक्सल है और डार्क ब्लू कलर का है, वाइट कलर का थोड़ा सा डिजाइन है इस पर। तो काफ़ी सुंदर टॉप लग रहा था। वी मार्ट में 399 का लिए थे और इसको पहनो ना तो इतना आराम मिल रहा था। मुझे ये टॉप एक नज़र में पसंद आ गया था, मैं इसको ले ली। हस्बैंड जी को भी पसंद आया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लेने क्या आई थी और ले क्या रही हो। मैं लेने गई थी लहंगी और दुपट्टा। मेरे पास 2-3 सूट भैया ने जो दिया था उस पर कि लहंगी दुपट्टे नहीं थे, वही लेने गई थी। लेकिन मुझे टॉप पसंद आ गया, वहाँ लहंगी दुपट्टा मुझे नहीं पसंद आया तो नहीं ले पाया और लेट भी हो रहा था तो वापस आ गए थे। तो यही होता है ना। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है अगली बार ले लेंगे। तो कैसा लगा टॉप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे टुक टुक से मैं बातें कर रही हूँ। टुक टुक का पूरा ध्यान चोको बिस्किट पे है, वो चाह रही है इनको खोल के बस खिला दे। और लेकिन बच्चों के आगे क्या करना है, तो वो मैंने दे ही दिया। और मैं ये जो सामान है वो सब वापस मैं जा रही हूँ रखने।
तो फिर यहाँ पे मैं वापस आ गई हूँ। ब्लैंकेट वगैरह समेट के मुझे रखना है, और फिर चादर जो मैंने कल ही बिछाया था, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था, इसको मैं झाड़ के इसी चादर को ही बिछा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये गंदा नहीं हुआ था तो फालतू में क्यों चेंज करना। तो वही चादर मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। यहाँ तो घर का काम करती रहती हूँ, बीच में जैसे रिद्धि को मतलब याद होता जाता है, बीच बीच में मैं लेकर के उससे पूछने भी लगती हूँ, तो दोनों काम मेरा चलता है। बच्चे जब लर्न कर लेते हैं तो मैं सुनती हूँ, उसके बाद मैं उसको राइट करने के लिए देती हूँ कि हाँ तुम लिख करके भी मुझे दिखाओ। तो इस तरीके से मैं दोनों काम करती हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि टेबल सबसे पहले क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि पानी भी गिराया था, बच्चों ने नाश्ता किया था, तो थोड़ा सा जूठा उठा टेबल पे रह ही जाता है, और रिद्धि इसी पे पढ़ती भी है रख करके। उसके बाद मैं इनकी कॉपी किताब यहाँ पे जो फैली हुई है चारों तरफ, उसको मैं सही करके रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरा सुबह का समय जाता है। सभी औरतों का मुझे लगता है अक्सर ऐसे ही जाता होगा, सुबह के कितने काम रहते हैं ना, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहता, और फिर ऐसा लगता है कि काश सारा काम अपने आप हो जाए। तो इस तरीके से मेरा जा रहा है डे। ओके, तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं चल रही हूँ अब गोभी का पराठा बनाने के लिए। तो कल रात में ये जो दाल लेकर के आए थे, इसको मुझे डब्बे में डालना है, जो कि मैं पराठा बनाने के बाद डालूंगी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। तो उधर मैं बच्चों को पराठे देते जाऊँगी, और बच्चे गरम गरम खाएंगे, और हस्बैंड भी आ चुके हैं, वो अंदर हैं, तो उनको भी मैं पराठे दूंगी। गरम गरम ही पराठा अच्छा लगता है ना, तो फटाफट बना लेते हैं पराठे। पराठे तो बन गए हैं, तो मैं चल रही हूँ पराठे के साथ ये आम की चटनी बनाने के लिए, क्योंकि गोभी के पराठे के साथ आम की चटनी बहुत मज़ा आता है। वैसे अचार भी आप खा सकते हैं, अपने अपने टेस्ट की बात होती है, बट हम लोगों को आम का चटनी जो होता है ना, कच्चे आम की चटनी, वो ज़्यादा पसंद है किसी भी पराठे के साथ। वैसे खासतौर पर गोभी के पराठे के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चल रही हूँ मैं आम की चटनी बनाती हूँ। अपने नाश्ते की प्लेट लेकर के आ रही हूँ अंदर। तो बच्चों ने भी कर लिया है नाश्ता, और मैं अपना यहाँ पे प्लेट लेकर के आ गई हूँ। तो इस तरीके से गया मेरा सुबह सुबह का डे, और इसके आगे का भाग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो काम अभी बाकी है, बस बेड वगैरह सही किया है मैंने, झाड़ू वगैरह लगा लिया है। अब आगे का काम होगा बच्चों को नहलाना, खुद भी नहाना, और बर्तन वगैरह जो नाश्ते के हैं वो सब भी धुलना। तो इसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। तो इस तरीके से हमारा दिन जाता है पूरा, और अभी फिर उसके बाद रिद्धि को पढ़ाने के लिए भी बैठना पड़ता है मुझे। तो इस तरीके से मेरा ये आफ्टरनून तक का डे जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेट पूजा करेंगे, उसके बाद काम दूजा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पेट पूजा पहले करनी चाहिए, और काम दूजा बाद में होता ही रहता है। तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी पराठा बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनका दिल से मैं स्वागत करती हूँ। मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ बनिए, और अच्छे अच्छे वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलिए।